नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर कोटा राजस्थान से है। मुस्लिम वक्फ बिल को लेकर आज मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कोटा कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर कोटा के मार्फत एक ज्ञापन दिया। बताते चलें कि इस अवसर पर चुनिंदा मुस्लिम इंटेलेक्चुअली उपस्थित थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया है। भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है शांतिपूर्वक अपना पैगाम जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति को पहुंचाना। इसमें यदि कोई कहता है कि संख्या बल कम है तो ये बात सरासर गलत है। रहा सवाल संख्या का, तो संख्या मुस्लिम समाज की संख्या काफ़ी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का कोई भीड़ इकट्ठी हो या आम जनता को परेशानी हो। लेकिन यदि सरकार हमारे इस प्रस्ताव पर गौर नहीं करती है तो आगे मजबूरी में हमें ये सब भी करना पड़ेगा। देखिए एक रिपोर्ट। मुसलमान मुस्तहिद हैं, किसी तरह का कोई आपस में इख्तिलाफ नहीं है और ये खुशी की बात है कि सारे मसले के लोग जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर का हिसाब से तस्वीर में बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग तशरीफ लाए यहाँ पर और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है अल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारी को हमेशा आपके सामने खड़ा करके निभाऊंगा। हज़रात बैठे हैं जिनको नहीं मालूम है कि वक्त क्या है। वक्त ये अल्लाह के लिए कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई कि तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो तुम अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के नाम पर दो, गरीबों के लिए दो, यतीमों के लिए दो। जब ये आयत नाज़िल हुई शुरू ही मदीने से ये चीज़, एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाग में और सबसे ज्यादा पसंदीदा बाग में सबसे ज्यादा फल और सबसे ज्यादा कमाई जिसको होती है पसंद है, मैं इसे अल्लाह के लिए वक्त करता हूँ। सबसे पहले उस बाग का वक्त किया। वहां से हर एक सहाबी ने अपने कोई न कोई चीज को वक्त किया और आज भी आप जाके देखेंगे वो बाग की वो जगह आज भी वक्त है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आज़ाद करते वो बाग आज भी है, वक्त किया हुआ बाग आज भी है। और एक बाग पर तो उनके बर्तन बनी हुई है जिसका पूरा खर्चा आज तक गरीबों को जाता है, पूरी कमाई उसकी गरीबों को जाती है। के मामले में जो मुस्लिम लड़ाई है वो एक नतीजे में पहुंचने वाली है और इंशाअल्लाह आप लोगों की ताकत की दुआएं बनी रहेगी तो बहुत जल्द इसी पखवाड़े के अंदर अल्लाह के फजल से हमारे हाथों पे इतला आ जाएगा। दुआ कीजिएगा। अभी वक्त के मामले में जितने भी लोगों ने कहा हमारे मुकर्रिरों ने, यकीनन आप सबको वक्त के मामले में जो गड़बड़ियां, जो मनमानियां, जो गैर जरूरी हरकतें हैं इस केंद्र सरकार ने तोड़ दरवाजे से करने की कोशिश की है और वक्त की प्रॉपर्टी को खुरकुर करने के साथ उस पर किस तरह से अपने लोगों का कब्जा किया जाए जो कोशिशें इन्होंने जारी की, उसके मुखालिफ आज हम मुख्तसर तादाद में खड़े हुए हैं। अभी हमारी शुरुआत है वो इसलिए कि हमें हमारी उम्मीद बनी हुई है अभी कि भारत का जो आईन है, भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, इस कानून ने हमें ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ वक्त की जो हालात हैं, जो प्रॉपर्टियां हैं, संपत्तियां हैं, उनकी हिफाजत का हमें हक दिया है, कानूनी हक दिया है, कानून दिया है। यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है उस पर हमें पूरा यकीन है
पूरा यकीन है और हमारे धर्मनिरपेक्ष लोग जो सभी को साथ लेकर चलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मानते हैं और वो चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान की तरक्की हो, आगे बढ़े। मैं और आप, हम और सब गंगा जमुना संस्कृति के साथ इस देश को तरक्की से आगे बढ़ाए, मिलजुल के रहे, एक साथ कौमी एकता के साथ रहे। वो भी हमारे जो वक्त की लड़ाई है उसमें हमारे साथ है, आज यहाँ पे भी मौजूद है। और इंशाल्लाह आप सभी लोगों की अगर ये ताकत रही, ये एक दूसरे के साथ मदद का जज्बा रहा, तो यकीनन वक्त की लड़ाई नहीं, कोई भी वक्त से मुतालिकीन हो, हमारे मजहब से मुतालिकीन हो, दूसरे लोगों से मुतालिकीन हो, अगर उनके मुखालिफ की आवाज सरकार खिलाफ तरीके से बनाएगी, कानून के खिलाफ बनाएगी, तो हम भी उनकी मदद करेंगे और अल्लाह भी उनकी मदद करेगा। मैं एक बार और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप के बाद से जब से हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मुसलमानों को, दलितों को और जो इनका वोट बैंक नहीं है उनको किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, वक्त मुसलमानों की संपत्ति है, इसके साथ छेड़छाड़ जो मुसलमान है कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उन्होंने संख्या के बल पर इस कानून के साथ छेड़छाड़ की है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज आंदोलन कर रहा है। हमारे बीच मौलाना बंदर साहब, मौलाना लाउद्दीन साहब, इमाम उलमा तस्वीर नित्य भाई तस्वीर वक्त के नाम पर या किसी न किसी बहाने से सामुदायिक विशेष को परेशान किया जा रहा है। आज मशवरे के बाद पूरे हिंदुस्तान में वक्त करने में 2025 के खिलाफ धरना दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में दिया जा रहा है। ताई साहब के उलमाओं के मशवरे से इन लोगों का, हमारे जिम्मेदारों का एक आदेश था कि कानूनी दायरे में रहकर और एक सीमा सीमा में रहकर के सिर्फ जिम्मेदारों को जोड़ करके ही ज्ञापन दिया जाए। तो आज ये धरना चल रहा है और आगे जहां भी हमारे ऊपर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो भी उनका आदेश होगा उसको हम पूरा करेंगे। और जो सरकार काला कानून लाई है तरमीमी कानून के नाम से, ये बहुत ही खतरनाक कानून है। ये कानून मजहबी आज़ादी यहाँ के तमाम लोगों को, देश के तमाम लोगों को जो मजहबी आज़ादी है हमारे संविधान ने, उस आज़ादी को छीना गया इस कानून के जरिए से। मुसलमानों की ईमान की जो आज़ादी है, जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने की कोशिश की काला कानून। ये काला कानून संविधान के खिलाफ है, दस्तूर की आत्मा के खिलाफ है, संविधान की प्रेमबल के खिलाफ है। ये बहुत ही खतरनाक कानून है। ये तमाम तरह की खराबियों को इस कानून के जरिए लाया गया, यानी इसमें वक्फ बोला जाएगा, जबकि तमाम दूसरे
जो लोग हैं, दूसरे जो मज़ाहिब हैं, उनके जो वक्त हैं उनमें ये चीज़ को रखा गया है और मुसलमानों के वक्त के ताल्लुक से इस चीज़ को खत्म कर दी गई है। यानी जो चीज़ें वक्त की गई पुराने ज़मानों से और उस पर मस्जिद मदरसा कब्रिस्तान है, उनको भी जो है सरकार छीन रही है। ये बहुत ही खतरनाक मामला है। और जैसा कि आप लोगों को बताई है कि आज का ये धरना है ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग यहाँ सिंबॉलिक करने के तौर पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि अगर इस धरने की तादाद को हम बढ़ाना चाहते तो 1.5 से लाखों लोग आ सकते थे, लेकिन सिर्फ एक सिंबॉलिक धरना हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। उसके बाद एक मेमोरेंडम यहाँ कलेक्टर साहब को देंगे। मकसद हमारा आप लोगों के सामने वाज़ेह है कि वक्त बचाने के लिए हम लोग बाकायदा खड़े हैं। दिलो जान से हम लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए इस मुद्दे पर इस मकसद को लिए खड़े हैं। जबकि ये पूरा मामला हमने देखा कि इसके लिए कानून बन चुका है और कानून बनने के बाद जब हम लोग इस पर खड़े हुए और मुस्लिम फैसला बोर्ड से उसके लिए कोशिश रही तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होने वाला। वो आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जब रिट की याचिका लगी उसके बाद कितने बदलाव हम लोग देख रहे हैं। उनको ये मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वाकई में हम लोग मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। और इस ज्यादती को इस अंदाज में अभी भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। आप लोगों के सामने रोजाना खबरें हैं। हमारा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं जिम्मेदार हजरात, मुल्क से पूरे शहर से आप लोग जिम्मेदार हजरात हैं, ये आप अपना मैसेज गली मोहल्ले में और अपने इलाके में हर एक आदमी को ये अवेयर करके उनको जागरूक करके आपका जो मकसद है वो ये है कि एक एक आदमी को जागरूक कर दें कि वक्त को किस तरीके से हमें बचाना है। अगर कुछ ऐसी तकलीफ आती है, कुछ ऐसी परेशानी आती है और कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है तो एक एक आदमी को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वजूद का मसला है, ये हमारी खुद की संपत्ति का मसला है, ये हमारी जमीनों का मसला है, हमारी जायदाद का मसला है जो हमारे आबा और अजदाद ने सैकड़ों साल से हमें बाकायदा देकर वक्त कर दी है। लोगों को भी ये बात जानकारी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग वक्त के मामले में बहुत गलतफहमियां रखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों बीघा जमीन वक्त के अंदर है। ये मानना, ये जानना बहुत जरूरी है कि तकरीबन 1400 साल या उससे कबल भी जमीन हो सकता है वक्त हो, पर 1400 साल का जो हमारा हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री, उस दिन से लेकर आज तक हमारे आबा व अजदाद अपने किसी नेक काम के लिए जो जमीन वक्त करते थे, जो जमीन हमारे कार खैर के लिए देते थे, वो तमाम जमीनों का ये मुआवजा है। ये तमाम जमीनों का एक पूरा, इतनी सारी जमीनें कुछ जमाने से इकट्ठी होती हुई आ रही है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा है पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तब से वक्त की जमीनों को बेचा ही जा सकता, इसलिए जमीनें इकट्ठी हैं। उस पर जरूर आप लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, आप लोगों मतलब सरकार ने कब्जे कर लिए हैं, हम में से बहुत से लोगों ने उस पर कब्जे कर रखे हैं। ये तमाम चीज़ों पर भी हमें गौर करना है। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो भी जिन भी हजरात को यहाँ बुलाया गया, आप लोग तशरीफ लाए और आपने यहाँ पर एक जिम्मेदार शहरी होने का अपना फर्ज निभाया। मैं इसी के साथ इसके बाद कुछ देर बाद फैसला पर खिताब होगा और आप लोग यहाँ से सुकून के साथ आप लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल हक साहब हैं हमारे साथ। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज ये कोटा कलेक्ट्रेट के सामने जो धरना दिया गया है, सर क्या है इसका मकसद, थोड़ा बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से देश भर में वक्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो हस्तक्षेप किया है, जो कानून बना है, उसके ख़िलाफ़ पूरे देश में धरने दिए जा रहे हैं। उसकी कड़ी में आज यहाँ भी कोटा की तमाम उलमाए किराम, काजी साहब और यहाँ की तमाम संस्थाओं ने मिलकर धरना दिया है। हमारी मांग ये है कि ये बिल हमारे मुल्क की दफ़ा नंबर 25, 29 और 14 में सीधी हस्तक्षेप है। इसलिए गवर्नमेंट को हमने बार बार मुतबक किया बिल आने से पहले
बिल पास होने के बाद भी हमारा एहतजाज जारी है कि इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये हमारे मज़हब में सीधी मुदाखलत है। वक्फ़ एक सामाजिक नहीं है बल्कि धार्मिक है। जिस तरह मस्जिद हमारी धार्मिक है, कब्रिस्तान धार्मिक है, तो इन तमाम की निचोड़ का नाम वक्फ़ है। तो जब हम मस्जिद में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वक्फ़ के कानून में हम किसी का दखल बर्दाश्त कैसे करेंगे। इसलिए सब ने मांग की है कि बिल वापस लिया जाए और हमारे मज़हब में, जो हमारे मुल्क में, हमारे देश ने बाबा राव अम्बेडकर साहब ने जो फंडामेंटल राइट्स अल्पसंख्यक को दिए हैं, वो हमारा देश का संविधान बाकी रहे, ज़िंदा रहे, इसी का एहतजाज किया। मौलाना साहब, एक चीज़ बताइए, सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल सुनवाई चल रही है, आपको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है ना। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करें तभी तो मुस्लिम मसला बोर्ड इसके खिलाफ गया है, तो सुनवाई चल रही है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही कानून की तमाम दफ़ाओं को सामने रखकर अपना फैसला सुनाएगा। अभी जो कानून बना है उसमें एक लेकुना ये डाला हुआ है कि गैर मुस्लिम। फोन पे क्यों कह रहे हो तुम? पहले 2 बार रिपोर्ट कहना चाहिए तुम्हें। वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड बनेगा उसमें गैर मुस्लिम भी रहेंगे, जैसा कि बौद्ध गया में किया है कि बौद्ध गया में जो बौद्धों का ट्रस्ट है उसमें गैर बौद्ध भी रखे हैं। उसी तरजीह को ये यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? भाई, ये सबसे बड़ी हिंदू मेजॉरिटी है। पहले मेजॉरिटी से शुरू करो। बाबरी मस्जिद के अंदर भी आप ट्रस्ट में मुसलमानों को शामिल कर दो, और दूसरी बनी हुई हैं, तब हम देखते हैं। तो आप हम से शुरू क्यों कर रहे हो? मेजॉरिटी शुरू कर दे इस काम को, तो अच्छा सांप्रदायिक स्वार्थ का मैसेज आएगा। आप तो करो, आप तो मत कीजिए, और हमारी वोट में और हमारे इसके अंदर आप दखल कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोटा के शहर काजी हमारे साथ हैं, आली जनाब ज़ुबैर अहमद साहब। बात करते हैं सर, आज ये धरना है, अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं वक्फ बोर्ड के बारे में या वक्फ के बारे में आम जनता नहीं जानती। इवन ये है कि गैर मुस्लिमों को तो पता ही नहीं है ये वक्फ क्या होता है। उनको तो ऐसा लगता है कि वक्फ से मुस्लिम समाज करोड़पति अरबपति बन गया। आप थोड़ा सा तफसील से बताइए, आखिर ये वक्फ है क्या? वक्फ, जिसके बारे में अभी तफसील से यहाँ बयान हुआ है कि वक्फ उसको कहते हैं कि कोई बंदा अपनी जायदाद को, अपनी मिल्कियत में जो भी उसकी जायदाद है उसमें से खुदा के नाम पर बंदों की आसानी के लिए, खुदा के बंदों की आसानी के लिए कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई उसकी माल और दौलत को वक्फ कर दे, तो उससे जो खुदा के जो नादार बंदे हैं, जो खुदा के बंदे हैं, वो उससे फ़ायदा उठाए। जैसे किसी ने उसका कुआं है उसको वक्फ़ कर दिया तो उसमें प्यासे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। किसी ने अपनी ज़मीन को जो है वक्फ़ कर दिया कि ये कब्रिस्तान के लिए मैंने वक्फ़ की है और ये कब्रिस्तान ही रहेगी। किसी ने मस्जिद में दे दिया कि ये मस्जिद में जो है इसमें यहाँ मस्जिद क़ायम होगी और इसी यहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी। तो ये खुदा के नाम पर वक्फ़ की जाती है, बंदों की आसानी के लिए की जाती है, इसे वक्फ कहा जाता है। सर, अभी जो वक्फ का नया बिल गवर्नमेंट लाई है, इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि ये मुसलमान लोगों की मांग है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ एक बहाना है, मुसलमान की कोई मांग आज तक नहीं थी। ये जिस तरीके से 95 का जो एक्ट है उसमें इसकी हिफाजत के सारे इंतज़ाम थे, लेकिन कोई कानून होता है जिसके बारे में मैंने अभी भी बताया है कि कानून जो 95 का था उसमें यह था कि ये कानून वक्फ की हिफाजत के लिए बना हुआ था, और अब इसी के अंदर तरमीम करके, इसके अंदर तब्दीली करके ये बता दिया गया कि अब इसी कानून के ज़रिए से इसकी जायदादों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिशें की जा रही हैं। सर, आपके जहन में एक बात होगी कि बौद्ध गया में जो बौद्ध भूमि है उस पर बुद्धिस्ट के अलावा गैर बुद्धिस्ट को भी उस बोर्ड में रखा गया है, तो सरकार क्या उसी परिपाटी पर वक्फ का जो कमेटी बनेगी उसमें गैर मुस्लिम को रखना चाहती है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
जी, अभी जो कानून में तरमीम की गई है उसमें 2 जो कमेटियां बनेंगी, उन कमेटी में 2 गैर मुस्लिम को रखना लाजमी है। तो ये जो लाजमी किया गया है ये गलत है, क्योंकि इससे एक साफ उनका मंशा पता चल जाता है कि 2 तो लाजमी हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में 2 से ज़ायद या पूरी कमेटी में जो है गैर मुस्लिम आ जाएँ। तो जब गैर मुस्लिम इसमें आ जाएगा और गैर मुस्लिम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला करेगा या जायदाद को जो है किसी और मकसद के लिए काम में लेगा, जिस मकसद के लिए वो वक्फ़ की गई थी उसके ख़िलाफ़ भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये गैर मुस्लिमों को कमेटी में लाना ये मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में डेली सुनवाई चल रही है, क्या कहना है आपका? विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसीलिए गया है कि उस पर यकीन है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सुनवाई चल रही है इंशाअल्लाह वो इंसाफ की तरफ जो है हम जा रहे हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। हाँ सर, बताइए क्या है धरना आज ये? आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है साहब, ये इसको लेकर है, ये जो आज मेमोरेंडम देना है कलेक्टर साहब को, और ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। ये औकाफ के सिलसिले में दे रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है इसको रद्द करने के लिए कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया जा रहा है। कोटा शहर के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग शामिल हैं इसके अंदर, और सब मिलकर कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं कि ये मेमोरेंडम वहाँ मुर्मू साहब तक पहुँचाएँ, मुर्मू जी तक पहुँचाएँ। सर सुप्रीम कोर्ट में तो राष्ट्रपति तक पहुँचाएँ। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी हियरिंग चल रही है ना? जी, अभी चल रही है, लेकिन वहाँ से जो हियरिंग चल रही है उसके अंदर भी अभी कोई ऐसा फैसला आया नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें उनके कानून तक ये बात तो पहुँचाए कि मुसलमान इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो बिल लाया गया है ज़बरदस्ती, ये इस बिल को मुसलमान पसंद नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लेकर आई है इस बिल को। मान लो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है जी, और वो यदि अल्पसंख्यकों के फेवर में नहीं आता है, फिर अपन क्या करेंगे? इस 7 जुलाई तक का हमारा ये है, 7 जुलाई तक हम लोग कंटिन्यू जो है इस बार में, फिर वहाँ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो प्रोग्राम तय करेगी, और उस प्रोग्राम के तहत ही पूरे इंडिया के अंदर प्रोग्राम किए जाएंगे। सर इसमें हमें किस तरह से धरना देना है, रैली निकालनी है, जो भी प्रोग्राम होगा वहाँ से तय होकर आएगा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। इसमें कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो इस वक्फ जो बिल है इसके पक्ष में हैं, क्या ये क्या तो मामला वो है? लोग हैं जो सरकारी लोग हैं, जो गवर्नमेंट को बीजेपी के सपोर्टर हैं, और बीजेपी उनको जो है मतलब अपनी तरफ से बुलवाना चाहती है इस तरह की बातें, और मुसलमानों में गलत फहमी पैदा करना चाहती है, जबकि आम मुसलमान तमाम उलमा इसके मुखालफत में हैं, कोई इसके सपोर्ट में नहीं। धरने के बाद सभी लोग एक कतारबद्ध लाइन में लगकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए। बताते चले कि इस जलसे की रहनुमाई शहर काजी कोटा के साथ मुस्लिम धर्मगुरु कर रहे थे। ये भी बताते चले कि इस दौरान किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाया गया, बिल्कुल शांत ये धरने को समाप्त किया गया। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।